हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने एक बार फिर से आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि कल यानी कि 19 तारीख से स्टार्ट होने वाला है बीआरबीयू यूनिवर्सिटी में। तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसके आंसर हमको कैसे देने हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग का है वही है कि आज हम लोग आंसर जो है उसको कैसे लिखेंगे और कितने आंसर लिखने पर वो कितने मार्क्स मिलते हैं। अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात किया है तो फ्रैंकली मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एवरेज मार्किंग होती है, क्योंकि हम लोग के बैच में और उसके प्रीवियस बैचेज में भी सेम पैटर्न चला है। ठीक है कि आपको एवरेज मार्किंग देखने को मिलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा अच्छे से लिख रहे हैं और ज़्यादा पेज भर के लिख रहे हैं तो आपको कि फुल मार्क्स मिल रहे हैं और गुड मार्क्स मिल रहे हैं, तो वैसा सीन नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के अच्छे मार्क्स आते हैं, नो डाउट, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को जो मार्क्स होते हैं वो एक अप्रोक्स एक एवरेज के रेंज में चलते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी की यहाँ पे अब क्या है सिस्टम हमको नहीं पता है, लेकिन जो यहाँ पे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सोचते हैं कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और देख के लिखने को मिल जाएगा, या फिर जो पैटर्न है यहाँ पे जैसे अदर बिहार के अदर यूनिवर्सिटीज़ में चलता है, तो वो सिस्टम यहाँ पे नहीं चलने वाला है। आपको प्रॉपर आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा तो आप नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, और कंटेंट के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए, तभी आप लिखिएगा वहाँ पे। और उस नॉलेज के लिए, और ऐसा नहीं कि नॉलेज अगर आप लेके जा रहे हैं, आप पढ़ के जा रहे हैं, तो जैसा आप जितने पैराग्राफ पढ़ के गए हैं, अगर 2 पेज 3 पेज जो भी आप मटेरियल से पढ़ रहे हैं, वहाँ से अगर जो भी नॉलेज आप लेके जा रहे हैं वो हूबहू आप वहाँ पर रेप्लिकेट कर पाएँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम में, बीएड के एग्ज़ाम में, आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पेज भरना। आपको पेज भर के आना है, खाली छोड़ के नहीं आना है। कि अगर आप चाहते कि आपको अच्छा मार्क्स हो, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो मेरा एडवाइस यही है कि आप पूरे पेजेस को भर के आइए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे, पूरे पेजेस को हम भरें कैसे। क्योंकि जितने भी आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो भी आपको सीखे हैं क्लासरूम में और जो भी आप पढ़ के गए हैं, तो अगर पैराग्राफ फॉर्म में और इन डिस्क्रिप्टिव वे आप लिखते हैं उस चीज़ को, तो उससे पेजेस नहीं भरने वाले हैं। और वहाँ टाइम भी लिमिटेड है और क्वेश्चन भी आपको अटैम्प्ट करने सारे। तो वहाँ पे आपको ये सीन होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि जल्दीबाजी में हम लोग पेजेस नहीं भरते हैं, कुछ पेजेस छोड़ के चले आते हैं। लेकिन मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप पेजेस भरिए, और पेजेस भरने का जो तरीका है वो मैं भी आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊँगा कि पेजेस भरना कैसे है। क्योंकि पेजेस भरने का मतलब कि कुछ भी नहीं लिखे जा सकते हैं, कोई सॉन्ग लिख के नहीं आ सकते हैं, कि कब क्या यूनिवर्सिटी में हो जाए आपको भी नहीं पता है। कि कॉपी चेक करने वाले का क्या है सीन नहीं है, वो बात की बात है। कॉपी चेक होती है नहीं होती है, क्या उसमें सीन होता है वो हमको नहीं पता है। लेकिन आपको अपना जो है काम अच्छे से करके आना पड़ेगा, ताकि आप श्योर हो कि मेरा रिज़ल्ट पेंडिंग नहीं जाएगा, मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा। वैसे तो सिटी तुर्की का ये रिकॉर्ड रहा कि यहाँ कोई बच्चा फेल नहीं होता है। बहुत आपको ऐसे केसेस कम ही मिलेंगे जो यहाँ पे कोई बच्चे को फेल किया गया हो। हाँ, मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं, वो हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पेजेस हैं एग्जामिनेशन में जब आप लिखने जाते हैं, उसमें जो 32 के अप्रोक्स पेजेस होते हैं, और पेजेस का साइज़ हम लोग जब एग्ज़ाम देने गए थे तो नॉर्मल ही था, ज़्यादा बड़ा या जो बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जाता वैसा पेपर नहीं था। हम लोग को लिखने के लिए पेजेस वैसे नहीं मिले थे। छोटा सा एक कॉपी के साइज जो होता है उस शेप का पेज था, उस पर लिखना था। वैसे ही 10 आई थिंक 32 पेजेस थे, उसमें भरना था हम लोग को। तो हम तो अपने एग्ज़ाम में, अगर मेरा बात की जाए तो मैं पूरे पेजेस भर के आता था। ठीक है, और ज़रूरी भी है, अगर नहीं आप भरते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको आगे चल के क्रिएट हो सकता है। तो आप भर के आइए, ये इंश्योर किया पूरे पेज भरिए। और पेज भरना कैसे है उसके बारे में हम अभी इस वीडियो में ही बात करेंगे। कुछ आपको इमेज वगैरह आपको शेयर कर देंगे, कुछ फ्लो चार्ट्स हैं जिनका यूज़ आप आंसर में करिएगा। और ये फ्लो चार्ट्स वगैरह आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगी। आप वहाँ से अपने आंसर को जब तैयार कर रहे हैं, जब आंसर आप पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप 5-10 फ्लो चार्ट आप ज़रूर तैयार करके जाइए, कि जिसको आप वहाँ पे यूज़ करें। क्योंकि अगर एक आप आंसर लिख रहे हैं, अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं, बाय द वे मान लीजिए एक पैराग्राफ लिखने में कितने लाइन्स आपके फिलअप होंगे, उससे कितने पेजेस आप भर पाइएगा। लेकिन अगर वहीं आप एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसी चीज़ को सेम जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके लिए अगर फ्लो चार्ट आप यूज़ करते हो, पूरा का पेज आपका भर जाएगा वहाँ पे। तो मेरा एडवाइस ये है कि पेज भरने के लिए आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ कीजिए। फ्लो चार्ट्स कैसे होंगे इसमें हम इस वीडियो में आपको दिखा देंगे। आपको टेलीग्राम जो लिंक है जो हमारा वहाँ पे है उसमें भी शेयर कर देंगे वो फ्लो चार्ट्स। उस टाइप के फ्लो चार्ट्स अपने आंसर के लिए आप तैयार रखिए। क्योंकि हम लोग भी जब जाते थे एग्जाम देने तो हम लोग तो पढ़ना तो जिस मटेरियल से पढ़ लेते थे, लेकिन फ्लो चार्ट्स वगैरह हम लोग गूगल से ढूंढते थे और उस फ्लो चार्ट्स को ड्रॉ करके खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस करके जाते थे। और सबसे मज़े की बात है कि फ्लो चार्ट्स आपको याद रखने में भी ईजी है, आप पैराग्राफ लिखते समय भूल सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपको एडवाइस करें कि आप लाइटली इस एग्ज़ाम को नहीं लें, ये तो हम बोलेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि आपको फेल कर दिया जाएगा या फिर इस टाइप का कुछ चीज़ होने वाला है।
नहीं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम बोलें कि इसको लाइटली नहीं ले, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तरह दे के आइए। ये नहीं कि आप गए आधा घंटा 1 घंटा मुड़ के चले आए, वो भी सीन नहीं होना चाहिए। टाइम आपको जितना मिला उसको पूरा यूटिलाइज़ कीजिए, जितने पेजेस आपसे भर सकते हैं आप भरिए, ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम पेजेस आप भर के आइए। तो चलिए इसमें देखते हैं आगे कि आंसर आपको कैसे लिखना है। एक क्वेश्चन आपको CC1 जैसे आपका फर्स्ट एग्ज़ाम CC1 का होगा, तो CC1 का आंसर कैसे आपको देना है, या कि एक क्वेश्चन के थ्रू हम ये समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो क्वेश्चन का कैसे हम करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, उसको स्पष्ट करना है। लोग यहाँ देख रहे हैं एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत क्या है, स्पष्ट करना है इसको। तो इसमें हम देखते हैं, तो इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करके हम यहाँ पे दिए हुए हैं। अब जैसे इंट्रो है, इसका इंट्रो में एरिक्सन के बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो भी होगा आप में उसमें एरिक्सन के बारे में, उसके काम के बारे में, कहाँ से बिलोंग करता है, वो सारे आपको डिटेल्स देना है और याद हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस साइंटिस्ट का किस साल पूछा हुआ है। उसके बेसिस पे आप गेस कर सकते हैं कि एरिक्सन का कब पूछा है, कब कोहलबर्ग पूछ रहा है, कब जिन पियाजे से क्वेश्चन पूछ रहा है, वाइगोस्की से कब पूछ रहा है। तो मतलब जो भी हो कि आप उसको गेस कर सकते हो। उस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ के जाइए तो साइंटिस्ट के बारे में आपका आंसर उसी से आ जाएगा। इसके बाद फ्लो चार्ट की बात करते हैं। तो फ्लो चार्ट के बारे में अभी कुछ देर में बात करेंगे कि कैसे आपको फ्लो चार्ट इंसर्ट करना है। तो पहले इसके बारे में लिखिए, 1 पेज लिखिए, 1.5 पेज में इसको लिखिए। उसके बाद फ्लो चार्ट्स के डालना है आपको। फ्लो चार्ट्स में उसमें भी 2-3 टाइप के फ्लो चार्ट्स है, तो किसको पहले डालना है, किसको बाद में डालना है, वो आने वाले टाइम में भी इसी वीडियो में आगे हम बात करेंगे। उसके बाद जो फ्लो चार्ट है उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें बताया, हम उसके हेडिंग को कैसे एक्सप्लेन करना है उस फ्लो चार्ट को, ये सारा हम लोग बात किए हैं। उसके बाद हम ओपिनियन के बारे में बात करेंगे कि लास्ट में आप जब लिख रहे हैं उसको कंक्लूड करना है, आपको कंक्लूजन देना है उसमें, तो आप इस चीज़ को अपने ओपिनियन को उसमें लिख सकते हैं। उसमें लास्ट लाइन में आप ये लिख सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको एक क्वेश्चन लिखते समय ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें लिखिएगा तो आपके पेज इजीली भर जाएगा। पीछे से 1-2 पेज खाली भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आपको पेज भर के आना, ये अपने माइंड में आप बैठा लीजिए। तो चलिए आगे हम लोग फ्लो चार्ट को देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं उसमें क्या। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे तो ये आपको साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात करें, सोशल के बारे में। यहाँ पे जो चीज़ें हैं, फ्लो चार्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आप फ्लो चार्ट उसमें इंसर्ट कर सकते हैं और अपने एक ब्रांचेस को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट फ्लो चार्ट ये भी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे कि मैंने फ्लो चार्ट के ऊपर समझा दिया कि कैसे आपको आंसर देना है, फ्लो चार्ट्स को कैसे डील करना है, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई है उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। वो जितने भी आंसर आपको लिखने सारे आपके जो पढ़ के जाइए उसी में से आएगा। फ्लो चार्ट्स आपको एक मीडियम देता है कि आप उस चीज़ को याद रख पाए और एग्ज़ाम में उसको लिख पाए। और तो ये चीज़ों का आप इम्पोर्टेंट समझिए कि फ्लो चार्ट आपको पूरा बना के ही आना है, ठीक है। और एक बात और है कि जो स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम जो है डेट जो है हमारे एग्जामिनेशन के साथ अगर मैच हो रहा है, जैसे अदर एग्ज़ाम्स रेलवे के हो रहे हैं और भी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उससे अगर आपका मैच कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन छोड़ देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये भूल मत करिएगा, क्योंकि इसके लिए आपको क्या होगा कि आपका रिज़ल्ट पेंडिंग हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर में आपको सेम या फिर बैच के साथ आपको ये एग्ज़ाम को पूरा करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के ऊपर आप गौर कीजिएगा कि एग्जामिनेशन नहीं छूटे। एटलीस्ट अटेंडेंस आप लोग बना दीजिए। एग्जामिनेशन जो अटेंडेंस होता है वो आपको बनना चाहिए, क्योंकि अटेंडेंस अगर बना देते हैं, कुछ कम ही भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि ऐसा वीडियो बनाऊं, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन आज मैंने टेलीग्राम में देखा तो कोई कमेंट किया था उसमें वीडियो बनाने के रिगार्डिंग, तो मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी आगे जो क्वेरी होगी आप टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई और हेल्प चाहिए होगा, अगर ऐसे वीडियो और भी कुछ आपको चाहिए होगा तो बोलिएगा, बना देंगे। लेकिन उसमें मेरा भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 21 से, तो फिर उसमें हम लोग बिजी रहेंगे। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्प किया करेगा और आने वाले आप जो एग्ज़ाम से आप अच्छे से दीजिए। मेरी तरफ से गुड लक आप सब लोग को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।